हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 22 सितंबर सोमवार से और इसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को। 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी विजयदशमी। इस बार एक विशेष बात यह है कि तिथि वृद्धि के कारण नवरात्रि कुल 10 दिनों की होगी, यानी हम माँ दुर्गा का सानिध्य 10 दिन तक प्राप्त कर सकेंगे। यह सचमुच साधना, ध्यान और भक्ति का सुनहरा अवसर है। नवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। इन 9 और इस बार तो 10 दिनों में पूरे पृथ्वी मंडल पर अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन फैलते हैं। तंत्र साधना करने वाले साधक इस समय विशेष साधनाएं करते हैं। वैदिक परंपरा मानने वाले लोग भगवान के नाम जप से लाभ उठाते हैं। साधक व्रत उपवास के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध और कल्याणकारी बनाते हैं। अब सोच रहे होंगे कि जब 10 दिन की नवरात्रि है और 9 देवियों का पूजन होता है तो किस दिन किस देवी की पूजा करें। इसके लिए इस सूची को देखकर आप समझ सकते हैं। उसी के अनुसार 9 देवियों का पूजन करें। देवी भागवत में एक श्लोक आता है जो बताता है कि माता किस वाहन पर आ रही हैं और किस वाहन पर जा रही हैं। इस बार आगमन सोमवार को है और गमन बुधवार को है। शास्त्रों के अनुसार माता हाथी अर्थात माता गज पर आ रही है। हाथी पर आने से देश भर में अच्छी वर्षा और समृद्धि होती है और जब माता बुधवार को विदा लेती हैं तब भी वातावरण में अतिवृष्टि और खेतीबाड़ी में भरपूर लाभ होता है। अब जानते हैं व्रत उपवास की विधि के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि 9 दिन का उपवास कठिन है, लेकिन शास्त्रों ने सभी के लिए अलग अलग मार्ग दिए हैं। पूर्ण निराहार व्रत, जो कुछ लोग पूरे समय भोजन नहीं करते हैं। उसके साथ ही फलाहार या दूधाहार व्रत, इसमें केवल आप फल और दूध को ग्रहण कर सकते हैं। नक्त व्रत, इसमें दिन भर फल दूध लेकर सूर्यास्त के बाद पूजन कर एक समय सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। यथासंभव घर पर बना हुआ शुद्ध आहार ही ग्रहण करें। अब बात करते हैं इन 9 दिनों में उपासना और साधना के बारे में। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि में नवदुर्गा की उपासना की जाती है। देवी शैलपुत्री से लेकर सिद्धरात्रि तक 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इसके अलावा घट स्थापना का मुहूर्त, नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, इसीलिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, एक सूर्योदय का समय और एक अभिजीत मुहूर्त। दोनों ही मुहूर्त का विवरण आप दोनों ही शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। तो भक्तों, नवरात्रि के 10 दिन बहुत विशेष हैं। आप जिस विधि में सक्षम हो और व्रत उपासना अवश्य करें। शुद्धता और भक्ति के साथ माता का पूजन करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।